देखो बच्चों, हम लोग तुम लोग को जैसे तो कुछ बच्चे अभी क्लास में स्टार्टिंग से कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा तो केमिस्ट्री का चैप्टर में आता है। इसमें हमने देखा है, इसमें हमने तो अभी तक बहुत कुछ देख लिया है। लास्ट के तो कुछ इसमें टॉपिक्स बचे हुए हैं। सबसे पहले इसमें मैं स्टार्टिंग से कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं इसमें तुम्हें नोट करा दूँ। इससे बेटर है तुम तो नोट भी कर लेना इसको। जैसे हम जानते हैं एक सर्किट है, इसमें एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव यहाँ पे टर्मिनल होता है। ये हमारा सर्किट है, ये सर्किट है। इससे कोई एक अप्लायंस लगा हुआ, या फिर अगर हम सिर्फ एक हम तो क्लोज्ड सर्किट बना ले, क्लोज्ड सर्किट बना ले। ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है। और इलेक्ट्रॉन्स और मेरा इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। ये हम जानते हैं कि अगर हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी बोलने का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बोलने से मीनिंग है मेरा इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वही इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है, ये फ्लो होता है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कुछ डायरेक्शन के कन्वेंशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक तो करंट किस साइड से, कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल में फ़्लो करता है। वैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी एक इसमें एक तो कन्वेंशन है, वो कौन से डायरेक्शन से फ़्लो तो करने वाला है। तो इसमें हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है मेरा, ठीक है। तो इसको अगर हम तो बात हम करें, अगर हम इसको बोल दें इलेक्ट्रिक तो करंट, इलेक्ट्रिक हम तो करंट इसको बोल दें अगर, तो इसका फ्लो जो होगा वो, इसका फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव होता है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो तो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट तो आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका तो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बस ध्यान में रखना है। तो इसमें हम अगर इलेक्ट्रिक तो करंट को अगर हम ग्रीन से दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम दिखाएं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को दिखाएं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। समझ रहे होगे? तो इसका अभी तो कन्वेंशन है, क्या है वो, कैसे है, ये तुम आगे जाके 10th क्लास में जब तुम इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर है जो 10th में तुम्हारा आएगा, तुम उसमें ये सारा जो है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्यों अलग है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्यों अलग है, ये सब तुम 10th क्लास में तुम तो पढ़ोगे। तो अभी आपके लिए सिर्फ ये डायरेक्शन को जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रिक और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। अगला जो है, जो इम्पॉर्टेंट है समझना, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने एक बार अभी अभी
अभी तो बातों बातों में बोल भी दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये एक नंबर में ऑप्शनल में या फिर तुम्हारा इसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर कुछ ऐसा आता है तो ये तुम उसमें से सेलेक्ट तुम कर सकते हो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं, ई के ऊपर वो इसमें तो माइनस का साइन लगता है। ई माइनस जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। आगे एक यहाँ पे एक हेडिंग है, कंडक्टिंग लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड्स। अब जो तो लिक्विड इसमें हम तो क्या बात करना चाहते हैं, तो कंडक्टिंग तो लिक्विड्स यानी कि ऐसे लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। सीधी सी बात अगर बोले तो ऐसा लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाए। यानी हम जानते हैं कि सभी लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। अगर तो प्योर वाटर है, अगर प्योर वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा। लेकिन अगर इम्प्योर वाटर है यानी उसमें इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योर वाटर या तुम बोल सकते हो टैप वाटर है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को तो कुछ उसमें सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है, कुछ सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है जिसको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाला होता है। अब एक चीज़ तुमको अभी तक तो समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को तो कैरी इसमें कर रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो तो मेटल्स में अवेलेबल हैं, जो या हम बोल दे तो मेटल्स में या हम बोल दे सॉलिड्स में अवेलेबल हैं, क्योंकि हम लोग तो मैटर्स के तो टर्म में बात करते हैं, तो सॉलिड्स, लिक्विड और तो गैस ऐसे बात करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसमें अवेलेबल है वो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है, वो यही तुम्हारा तो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वहाँ पे। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी उसमें तो कंडक्ट इसमें करानी है, इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम्हें कंडक्ट उसमें करानी है तो आयंस की ज़रूरत होती है, आयंस की ज़रूरत होती है। और आयंस अभी इसके एक क्लास तो पहले हमने डिस्कस भी किया था कि दो प्रकार के आयन होते हैं, वो हम देखेंगे अभी। लेकिन ये तो लिक्विड जो है उसमें आयंस के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, आयंस पे अब हम आते हैं। तो आयंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है तो कटायन, एक होता है अनायन। ये हम देख चुके हैं वैसे, फिर भी बस मैं ऊपर से बता दूं कि एक होता है कटायन, और हम जो तो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को अनायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को अनायन बोलते हैं। तो यही जो नेगेटिव चार्ज है इसी को हम आयन कहते हैं। ये जो पॉजिटिव तो चार्ज है इसी को हम आयन कह रहे हैं। ठीक है, अब ये आयन है क्या, तो व्हाट इज एन आयन, व्हाट इज एन आयन, एन आयन है ना, आयन है क्या, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, Na यानी कि सोडियम, और एक Cl यानी कि क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, सोडियम का 11 होता है और तो क्लोरीन का 17 होता है। और ये दोनों न्यूट्रल एटम है, इस वक्त न्यूट्रल एटम है, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये दोनों न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा। और ये अनचार्ज्ड बॉडीज होंगे, अनचार्ज्ड बॉडीज होंगे, अनचार्ज्ड बॉडीज होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर कोई रिएक्शन हुआ, यानी कि इनको अगर हमने रिएक्ट कराया, तो एक चीज़ तुमको मैं बताऊं
कि इसमें अगर तुमको अभी ये तो नहीं पढ़ाया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, अगर हमने थोड़ा, मैं तुम्हें हिंट कर दूँ अगर, तो नंबर ऑफ़ एटम्स अगर इसमें 11 है, नंबर ऑफ़ इसका एटॉमिक, सॉरी जो बोला अभी, मैं तो करेक्ट मैं कर लूँ, एटॉमिक नंबर अगर सोडियम का 11 है, इसका इसका तो मीनिंग ये है कि इसमें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 11 है। क्लोरीन में अगर हमने बोला एटॉमिक नंबर 17 है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 17 और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 17 है। तो अभी हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम में क्या हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसका अरेंजमेंट होता है, वो तुम अभी के लिए रहने दो, ये आगे के तुम क्लासेस में देखोगे, 9th क्लास में तुम अच्छे से पढ़ोगे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो यहाँ इसमें तो दो यहाँ पे तो टॉपिक और तो चैप्टर्स आएंगे, उसमें तुम पढ़ोगे। तो अभी बस इतना जानो कि Na जो होता है सोडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सोडियम जो है उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक फ्री, वो फ्रीली कहीं किसी को दे सकता है, आराम से वो कहीं शेयर कर सकता है। तो Na और Cl जब एक साथ आते हैं, Na और Cl जब एक साथ आते हैं, तो Na जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके तो कैरी कर रहा है, और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी डोनेट करने में हिचकेगा नहीं, वो तो आराम से डोनेट ईजिली तो कर सकता है। तो वो Na जो है वो यहाँ क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते तो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही रखते हैं, यहाँ प्रोटॉन वाले को डिलीट करते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 11 था, एक इसने यहाँ पे क्लोरीन को डोनेट किया तो इसके पास हो गया 10, और इसमें क्लोरीन में देखें कि यहाँ 17 था, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तुमने देखा, तो ये हो गया 18। ठीक है, तो अब बताओ कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन हमने तो देखा था 11 था सोडियम में, और यहाँ पे इसमें तुम्हारा क्लोरीन में नंबर ऑफ तो प्रोटॉन 17 था। अब अगर हम तो देखें, ये तो नया मेरा जो अरेंजमेंट है, इसको अगर हम देखें तो इसमें तुमको देख के समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हो गया है और प्रोटॉन 11, यानी कि ज़्यादा चार्ज किसका है, तो प्रोटॉन का। प्रोटॉन के पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नंबर है, तो एक एक्स्ट्रा नंबर यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव है। और यहाँ अगर तुम क्लोरीन में देखो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, इसको मैंने कुछ और बताया, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पे ये हुआ, तुमने देखा सोडियम में देखा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे 10, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गया है 10 और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गया 11। तो तुमने यहाँ देखा कि एक यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा, तो इस पे लग गया, सोडियम के ऊपर लग गया तो पॉजिटिव, और तो क्लोरीन में तुमने देखा, यहाँ क्लोरीन में तुमने देखा कि यहाँ पे था तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 17 हो गया 18, और जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो यहाँ पे है 17, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लोरीन के तो केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव लगेगा। तो Na के ऊपर एक प्लस और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज्ड ये बॉडीज़, क्योंकि दोनों के ऊपर अब एक एक तो चार्ज आ चुका है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, यानी इनके तो बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेगी, और ये NaCl बना देगी, NaCl बनाएगी। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा तो पॉजिटिव वाला है, ये जो पॉजिटिव है यही होगा अनायन, ये होगा तो कटायन, ये पॉजिटिव वाला होगा यहाँ कटायन, और ये नेगेटिव वाला होगा अनायन। ठीक है, अब तुमको Na और तो Cl को फिर से अगर अलग अलग इसमें करना, अगर फिर से अलग अलग तुमको करना है, यानी कि दो आयंस में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, दो आयंस में कन्वर्ट करना है, तो तुमको सिंपली इसमें H2O में NaCl को ऐड कर देना होगा, जिससे Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस
अलग हो जाता है और ये एज अ आयन बिहेव करने लगता है। और ये जो अलग हुआ Na प्लस और Cl माइनस, ये चार्ज्ड कैरियर के जैसा बिहेव करने लगता है, चार्ज्ड कैरियर के जैसा बिहेव करने लगता है। यानी कि स्टार्टिंग में H2O में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि आयन नहीं था, लेकिन हमने H2O में एक इसमें H2O था, इसमें स्टार्टिंग में तो कोई भी चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक तो करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें NaCl डाल दिया, NaCl इसमें हमने ऐड किया, तो तुमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तो देखा है, अभी देखा कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो गया। अब इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे आयंस आ चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में सक्षम है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो डिटेल में और समझाना तो इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये तुम्हारे तो लेवल से सबसे सिंपलेस्ट वे हो गया। ठीक है, अब इसके आगे अब तो बढ़ना पड़ेगा, समय की भी वो है, पाबंदी है। तो इसके आगे क्या है, तो कंडक्शन इन तो वाटर। तो वाटर में तो कंडक्शन हो कैसे रहा है, तो कंडक्शन इन वाटर, ये हम जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम जानते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई डिजॉल्विंग सॉल्ट अगर हम तो मिला दें, या फिर मिनरल्स अगर ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये एक गुड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक आता है तो आखिरी यहाँ टॉपिक, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो कैथोड होते हैं और एक एनोड होते हैं। अब तो कैथोड और जो एनोड है वो कटायन और एनायन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे तुमने देखा था कटायन में क्या हो रहा था, तो कटायन में पॉजिटिव चार्ज तो कैरी हो रहा था और अनायन में नेगेटिव चार्ज कैरी हो रहा था। लेकिन तो कैथोड जो है वो पॉजिटिव बियरर होता है और जो एनोड है, सॉरी ये उल्टा हो गया, बस ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव ये बैरियर होता है, जो तो कैथोड होगा वो नेगेटिव यहाँ पे बैरियर होगा, और जो एनोड होगा वो पॉजिटिव बियरर होगा। बियरर यानी कि ये तो पॉजिटिव जो चार्ज को बियर ये तो करेगा। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, सिंपल सा, ये ध्यान में रखना। तुम इलेक्ट्रोड जब बनाओ तो ये जस्ट तुमको तो कैथोड में तुमको नेगेटिव दिखाना है और एनोड में पॉजिटिव दिखाना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ सॉल्यूशन in which the electrodes are submerged. ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को, जो अभी हमने देखा, इसको सबमर्ज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाएगा इसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू, और अलग अलग डिफरेंट जो पर्पसेस है वो सब हम करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने देखा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस देखा था, इसी में गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन में हमने देखा है जिंक
कि तो कोटिंग हम तो करते हैं तो किसके ऊपर, जिंक की कोटिंग हम आयरन के ऊपर करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोई भी एक इन्फीरियर मेटल, या फिर अगर हम इन्फीरियर नहीं बोले, हम इसको बोल सकते हैं अनवांटेड मेटल को हम के ऊपर के ऊपर हम वांटेड मीन्स सुपीरियर मेटल की कोटिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बस इसका प्रोसेस है, एक इसका एक डायग्राम होता है, वो तुम्हें मैं वो तो Cu का और SO4 वो कैसे अलग हो जाता है, वो पानी में जाके Cu और SO4 से हम आयरन के ऊपर एक प्लेटिंग करते हैं, वो एक तो कॉपर की प्लेटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, वो एक है, वो हम एक अलग से क्लास में देख लेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसके जो पहले का नोट्स को एक बार रिवीजन कर लो, ये सारा जो अभी का वीडियो है ये एक बार देख लो, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, वो मैं अभी इसके बाद मैं तुम्हें भेज दूंगा, इसको देख लो, अच्छे से नोट्स कंप्लीट करो, फिर हम लोग यहाँ पे क्लास में मिलते हैं। एंड हाँ, सबको अभी सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ और क्लास में आओ। ओके, चलो बाय।